हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सो आने वाले महीने में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके लव लाइफ में एंड करियर एरिया में। सो लेट्स फाइंड आउट। लेट मी प्लेस योर कॉइन। करेजियस एरीज, आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aries. 3 cards love area के लिए। Temperance, we have Page of Swords and 6 of Cups. Career area में we have the Magician, lovely, King of Cups, and we have the 4 of Cups. Bottom of the deck, Strength card and the 3 of Wands. 2 of Cups, ये 2 लोगों के हाथ में अपना अपना कप है। यहाँ पर भी टेम्परेंस में इस एंजल के हाथ में 2 कप्स हैं एंड यहाँ पर भी 2 कप्स हैं। एक यहाँ पर रखा हुआ है और एक ये दूसरे को ऑफर कर रहा है। सो यस, हर जगह यहाँ पर गिव एंड टेक ऑफ अफेक्शन, केयरिंग। आई फील इस महीने बहुत ज़्यादा कोई आपकी तरफ केयर दिखा रहा है, आप किसी की तरफ केयर दिखा रहे हैं। ओके, यहाँ पर भी मैजिशियन के पास एस ऑफ कप्स पड़ा है, किंग ऑफ कप्स के पास यहाँ पर हाथ में कप है एंड वी हैव दिस पर्सन सिटिंग हियर 4 ऑफ कप्स में। ऑलरेडी इसके पास 3 ऑफर इसको हो चुके हैं एंड यहाँ पर 4th कप भी ऑफर हो रहा है। सो कप्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी रीडिंग में एरीज। इस हफ्ते आई फील इमोशंस, रिलेशंस, इंटरपर्सनल स्किल्स, कैसे लोगों से डील करना है, कैसे उनसे अच्छे से बना के रखनी है, उनको हर्ट नहीं करना है। अगर हर्ट हुआ है कोई तो कैसे पैचअप करना है, मेंट करने हैं रिलेशंस। आई फील फोकस उस पर है, चाहे ये लव एरिया है चाहे करियर में भी आई फील इंटरपर्सनल स्किल्स आपको दिल टेक यू अलोंग वे। ओके, सो उस पर फोकस करना है कि कैसे आप लोगों से डील करते हैं, उसमें माहिर होना है। क्लैरिफायर्स ले लेते हैं। वी हैव अराउंड स्प्रिंग, यूनियन। यूनियन में भी 2 लोग हैं एंड नीचे बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स भी था, 2 लोग। सो यस, यूनियन पॉजिटिव साइन यहाँ पर दिख रहा है। वी हैव ड्रीम्स, करियर फ्रंट के लिए 2 कार्ड्स लेते हैं एज क्लैरिफायर्स। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड वी हैव एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, and finally tea leaves, dolphin, sunrise, and we have the target. Career front पे we have handshake, bread and scales. All right, so Aries, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग लव एरिया से। ओके, पहली बात तो एरीज, पहला ही कार्ड टेम्परेंस का आया है। दैट मीन्स रिश्ते में कुछ ठीक करने की ज़रूरत है, कुछ मेंडिंग वर्क ज़रूरत है, फिक्सिंग ज़रूरत है। ओके, हर चीज़ आई फील मेंटेनेंस मांगती है। घर मेंटेनेंस मांगता है, गाड़ी मेंटेनेंस मांगती है, हमारी बॉडी मेंटेनेंस मांगती है, वैसे ही रिश्ता भी मेंटेनेंस मांगता है।
सो टेम्परेंस कार्ड यहाँ कह रहा है कि क्या आप वो मेंटेनेंस दे रहे हैं या बिल्कुल ग्रांटेड ले लिया था एंड उसकी वजह से जो भी अब डैमेज आ गए हैं, जो भी चीज़ें अब लग रही हैं कि अटेंशन मांग रही हैं, तो अब वक्त आ गया है उनको अटेंशन देने का, टाइम देने का, केयर देने का। जो मैंने कप्स की एनर्जी कहा था, एंजल के हाथ में ये 2 कप्स हैं एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स में भी ये 2 कप्स हैं। सो मुझे लग रहा है एंड बीच में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कम्युनिकेशन इज़ द की एरीज। मुझे लग रहा है इस महीने, डिड आई से पीछे शायद मैंने गलती से इस हफ्ते कहा था, एनीवे इस महीने कम्युनिकेशन बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी। ओके, आप किस तरह, मैंने कहा था इंटरपर्सनल स्किल्स, किस तरह लोगों से आप डील करते हैं, किस टेंडर हार्ट से आप उनकी बातें सुनते हैं, एक्टिव लिसनर हैं आप, एंड किस तरह रेसिप्रोकेट करते हैं, उनकी बातों को रिस्पॉन्ड करते हैं कि सामने वाला रिस्पेक्टेड फील करे, लव्ड फील करे, केयर्ड फील करे, एटलीस्ट हर्ड फील करे, ओके, नोटिस्ड फील करे। सो वो चीज़ पे ध्यान देना है। एरीज इज़ द साइन, यू आर लाइक द कॉस्मिक बेबी, ओके, क्योंकि जोडियाक व्हील जो है वो शुरू ही एरीज से होती है। सो एरीज इज़ द बेबी, द इन्फेंट। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है आप इनहेरेंटली यू आर द अटेंशन सीकर। एरीज जहाँ पर भी होते हैं वो ही अटेंशन लेते हैं, बट आई फील ये रिश्ता डिमांड कर रहा है कि आपको अटेंशन अब देनी है। ओके, सो बी योर चार्मिंग सेल्फ। एरीज आर वेरी चार्मिंग, वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग पीपल दैट आई नो। सो यहाँ पर अपना चार्म का यूज़ करना है एंड अपने अगर रूठे हैं या रिश्ते कुछ टूटे हैं, कुछ क्रैक्स आ गए हैं, जो भी बात नहीं बन रही है या लाइक आई सेड मेंडिंग वर्क ज़रूरी है रिश्ते में, सो वो करना है। ओके, और प्यार से करना है, अपना पूरा चार्म और प्यार, लव उसमें डाल के फिर करना है। ओके, बस हाफ हार्टेडली नहीं करना है। एंड अराउंड स्प्रिंग से मुझे वही लग रहा है कि ये ब्लॉसमिंग सीज़न, ये हैप्पी सीज़न आ सकता है, प्रोवाइडेड आप वो काम डालें उसमें। यहाँ पर भी ये जो कप्स की एनर्जी दिख रही है, इस कार्ड में इन कप्स में फ्लावर्स हैं। ओके, सो वही ब्लॉसम्स, स्प्रिंग की एनर्जी यहाँ दिख रही है। सो मे बी ऑल्सो समथिंग टू डू विथ स्प्रिंग बाय मार्च नेक्स्ट ईयर। शायद चीज़ें जो आपको अभी थोड़ा सा अनश्योर लग रही हैं या वही जो क्रैक्स दिख रहे हैं, नहीं समझ आ रहा है कि क्या करें, कैसे ठीक करूं, क्या स्टेप्स लूं। कम्युनिकेशन धीरे धीरे आप वो चैनल खोल रहे हैं, इजी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा। मे बी इट विल हैपन अराउंड मार्च नेक्स्ट ईयर। ओके, यस, मार्च अप्रैल में, बिकॉज यहाँ स्प्रिंग से कनेक्शन, ब्लॉसमिंग, ये जो है उस स्प्रिंग सीजन से कनेक्शन हो सकता है, या फिर स्प्रिंग इन द सेंस लाइक आई सेड कि ये रिश्ते को वापस से थ्राइव करने में टाइम लगेगा। ओके, अगर निग्लेक्टेड छोड़ दिया था इस पेड़ को और वो पेड़ सूख रहा है, तो अभी पानी देना अगर शुरू किया है तो टाइम लगेगा कि वो वापस से हरा भरा हो जाए। ओके, सो पेशेंस दिखानी है, केयर, अटेंशन, नर्चरिंग एनर्जी दिखानी है अपने इस एक स्ट्रॉन्ग, ये जो भी कनेक्शन है, सिग्निफिकेंट कनेक्शन है उसमें। विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आई फील कुछ ऐसी चीज़ें कही गई हैं जिसने दूसरे के दिल पे लिटरली मतलब वो घाव किए हैं, स्टैब किया है। आपके वर्ड्स में भी शार्प थे या सामने वाले के वर्ड्स शार्प थे, आपके दिल पे लगे हैं। आई फील वही चीज़ अब क्लैरिफिकेशन मांग रही है कि बात करो। रिकन्सिलिएशन, नीचे लिखा है रिकन्सिलिएशन। ओके, सो वही चीज़, रिकन्साइल, वापस से बैठ के चीज़ें सुलझाने का वक्त है। समबडी इज़ कमिंग बैक, कोई सेकंड चांस देने का सोच सकता है इस महीने में। सो टूटे हुए रिश्ते में या तो आप वापस जाने की सोच रहे हैं या आपके पार्टनर वापस आपको अप्रोच करने की एंड सेकंड चांस रिश्ते में मांगने की पहल करेंगे। ओके,
देर इज़ डेफिनेटली रीबिल्डिंग। यहाँ कोई एक पर्सन तो पहल कर रहा है, कोई एक पर्सन रीच आउट कर रहा है दूसरे को कि लेट्स वर्क दिस आउट, इसको निभाना है एंड अब अच्छे से वर्कआउट करते हैं। सो येस, समबडी इज़ ड्रीमिंग ऑफ यू, यू आर ड्रीमिंग ऑफ समवन। आई फील ये म्यूचुअल एग्रीमेंट से आप ये रिश्ता मेंड करने की कोशिश करेंगे इस महीने। We have the dolphin. Financial gain usually coming from something you did in the past. So ये love area में आया है, something to do with your past action. Okay, past में आपने कुछ, जो मैंने कहा कि कुछ ऐसा हुआ है, कुछ आपने कहा है, उन्होंने कहा है, कुछ क्रैक्स आए हैं। सो यहाँ डॉल्फिन एनर्जी कह रही है कि इस महीने वो पास्ट को रीविजिट करने की ज़रूरत है, क्या हुआ, क्यों हुआ और अब क्या हम ठीक कर सकते हैं। ओके, हम कैसे रिकंसाइल कर सकते हैं, उस पे सोचने की ज़रूरत है। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। ओह माय गॉड, अ फ्रेश स्टार्ट। कोई डेफिनेटली पहल कर रहा है कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेट्स हैव अ फ्रेश स्टार्ट। अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, किसी ने मन बना लिया है कि रिकंसाइल करना है ये रिलेशनशिप को या इस पार्टनर को, इस पर्सन को सेकंड चांस देनी है। ये किसी ने मन बना लिया है, ये आप हैं या आपके पार्टनर हैं। ओके, सो इस महीने डेफिनेटली आपका फोकस उस पे रहेगा टू वर्क थिंग्स आउट। करियर पे चलते हैं। करियर के कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। वी हैव द मैजिशियन एंड द किंग ऑफ कप्स। सो पूरा आपका फोकस आई फील लगा हुआ है अपने करियर में भी एक नई शुरुआत लाने के लिए, कुछ अपने मन का करने के लिए। मैजिशियन जो है ये अपनी चला रहा है। ओके, ये किसी के अंडर काम नहीं कर रहा है, ये डायरेक्टली अपनी एनर्जी चैनलाइज, यूनिवर्स की एनर्जी चैनलाइज कर रहा है अपने लिए। ओके, ये चारों एसेस उसके पास हैं। अब इस पे डिपेंड करता है कि ये क्या करना चाहता है। सो मे बी दैट इज़ वॉट यू आर थिंकिंग कि अब मुझे अपना बॉस खुद बनना है, मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना है। सो आप कुछ अपने आइडियाज़ पे गौर कर रहे हैं कि क्या क्या मेरी इंटरेस्ट हैं, क्या क्या मेरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। आई फील इस महीने आप सीरियस थॉट दे सकते हैं। अगर सर्विस इंडस्ट्री में है तो उसको छोड़ के अपना कुछ शुरू करने के लिए। ओके, उस डायरेक्शन में डेफिनेटली यू कैन गिव अ सीरियस थॉट। ऑल्सो यहाँ पर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सैजिटेरियस, लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, ये सारे साइंस यहाँ पर हैं। एंड वी हैव द 4 ऑफ कप्स। जो आपको ऑफर हो रहा है आप उससे खुश नहीं हैं, एंड तभी आई फील ये किंग सोच रहा है, अपने कप को लेके सोच रहा है कि अब मैं ये कप लेके कहाँ जाऊँ, क्योंकि ये प्रेजेंट सिनारियो, प्रेजेंट जॉब में तो जो मिल रहा है वो मुझे सूट नहीं कर रहा है। आई फील मे बी आप पोजीशन से खुश नहीं हैं या पैसे से खुश नहीं हैं। ओके, द फीलिंग यू आर गेटिंग प्रेजेंट जॉब सिनारियो में, ये पर्सन खुश नहीं लग रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, एंड फिर ये सोच रहा है कि ओके अगर ये नहीं तो क्या, मेरे बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं। सो डेफिनेटली आप कुछ नया, कुछ हटके सोचना चाहेंगे इस महीने। ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि अगर लग रहा है कि जॉब है, जॉब इन हैंड, तो जैसी चल रही है चलने दो, एटलीस्ट रेगुलर इनकम आ रही है, वो सोच के हम कंफर्ट जोन में या तो बैठ सकते हैं, या फिर अगर हमें लग रहा है कि नहीं मैं खुश नहीं हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए, कुछ तो खुद को, बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ कार्ड भी था, खुद में वो स्ट्रेंथ जगानी पड़ेगी, हिम्मत जगानी पड़ेगी। सो वो ये कन्फर्मेशन है। यू आर थिंकिंग ऑफ स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपना पावर आप क्लेम करना चाह रहे हैं, कुछ अपने लिए बड़ा करना चाह रहे हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड।
ओके, सो एडजस्टमेंट या तो करंट सिनारियो में ऐसे एडजस्ट कीजिए कि कंप्लेन ना करें, या अगर नहीं एडजस्ट हो पा रहा है तो फिर कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एडजस्ट कीजिए। ओके, एक नई दुनिया अपने लिए बनाइए वहाँ जहाँ खुशी से आप एडजस्ट करें। सो दैट इज़ व्हाट आई फील। इस महीने आप करियर को कुछ सीरियस थॉट दे रहे हैं, रिलेशनशिप को भी एंड करियर को भी। हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, अ स्ट्रेंजर। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एंड यहाँ पर जेमिनाई एंड वर्गो एनर्जी भी है विद द मैजिशियन। आई थिंक मैंने मेंशन नहीं किया था शुरू में। सो यस, ये जो न्यू पर्सन है इस साइन का ही पर्सन हो सकता है। स्पेशली जेमिनाई वर्गो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मर्क्यूरी से रूल्ड ये पर्सन, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत शार्प माइंडेड हो सकता है ये पर्सन। ओके, इमोशंस इसके कंट्रोल में है, ये बहुत कंट्रोल्ड वे में बोलता है, सोचता है, शेयर करता है। सो यस, ये पर्सन काफ़ी रिलायबल हो सकता है। ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, लुक एट दिस, ओह वाओ। सो मैंने कहा था कुछ बड़ा सोच रहे हैं आप। सो ब्रेड का कार्ड आ गया। स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। स्केल्स लिब्रा का सिंबल है एंड ये बैलेंस दिखा रहा है, जो कि मुझे वही लग रहा है। अगर आप इमोशनली डिसकनेक्टेड हैं, खुश नहीं हैं अपने करंट जॉब सिनारियो से, तो ये स्केल्स कार्ड कह रहा है कि या तो एडजस्ट करो, मेक पीस विद इट, कॉम्प्रोमाइज करो, या नहीं हो रहा है, नहीं मन लग रहा है तो फिर स्टेप्स लो। वन लास्ट कार्ड फॉर एरीज, मैजिक ऑरिकल से वी हैव अचीवमेंट, विन द अवार्ड, एक्युलेड और कॉन्ट्रैक्ट। ओ माय गॉड एरीज, दिस इज बिग। अचीवमेंट का कार्ड आया है। डेफिनेटली यहाँ अगर रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन का थॉट है तो यू विल अचीव, जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है आप अचीव कर सकते हैं। एरीज ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। एंड यहाँ करियर फ्रंट पे भी ये जो आप मूव प्लान कर रहे हैं, कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं, कुछ हट के सोच रहे हैं, सक्सेस विल बी योर्स। ओके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है, हैपनिंग मंथ है, क्योंकि मेजर आपसे रिक्वायर्ड है कि आप स्टेप्स लें। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एरीज। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। फियर्स तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप द वीडियो, शेयर द वीडियो, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।